परवेज़ रशीद साहब से जब 2012 में मिस्टर सीएम साहब थे, उनके घर में मॉडल टाउन मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे अपना नंबर भी दिया और मुझे उन्होंने कहा था कि आपने मीडिया से बगैर पैसे लिए इंटरव्यू नहीं करना। जो मेरा गमे द्रू है यूं है, वो मेरे पास अल्फाज नहीं, हॉरिबल है, टेरिफाइंग है। किसी से राब्ता किया जब आप मुश्किल राब्ते बहुत किए, बड़े दरवाजे भी खटखटाए थे, शायद साफी भी थे उसमें। यहाँ पे ज्यादा हर्डल्स हैं, ज्यादा मुश्किलात हैं। गुब्बारे में जिस तरह हवा भरी होती है ना अचानक, लता मंगेशकर से जब पूछा गया ना कि अगर आपको दोबारा जिंदगी मिले तो क्या आप लता ही बनेंगे, तो उसने कहा था कि मैं दोबारा हरगिज नहीं बनूंगा। बात ही आपकी तंदूर की रोटियों से शुरू करते हैं। हम ना होते तो किसी और के चर्चे होते। रफ्तार के प्लेटफॉर्म से मैं मोहसिन बिलाल, अक्सर आपने मुझे सियासी शख्सियात के इंटरव्यू करते हुए और उस हवाले से खबरें देते हुए देखा और सुना होगा, लेकिन ये इंटरव्यू बिल्कुल मुख्तलिफ है क्योंकि जो नौजवान मेरे साथ मौजूद हैं वो एजुकेशन से वाबस्ता हैं, लेकिन आजकल सियासी भी हो गए हैं। मोहसिन अली मेरे साथ मौजूद हैं। इनका तारुफ ये है कि 2012 में इन्होंने ग्रेजुएशन में पंजाब भर में टॉप किया था, 5 गोल्ड मेडल हासिल किए थे। फिर ये मीडिया और उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की नज़र में आए। शहबाज शरीफ की जानिब से इन्हें 10 लाख रुपए का चेक दिया गया, के अलावा लाहौर में 3 मरले का घर दिया गया। 11 इनके बहन भाई थे। उसके बाद 2014 में इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से अपना इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स किया। ये हिस्ट्री मैंने आपको बता दी है। मेरा कंसर्न मोहसिन से ये है, या मैं इसलिए इनके पास आया हूँ कि 2014 में इन्होंने मास्टर्स कर लिया, 2022 में आकर इनकी जॉब होती है और 11 साल बाद ये दोबारा, अगर 12 से हम बात करें तो दोबारा एक सुपरस्टार बन जाते हैं, मीडिया की नज़रों में आ जाते हैं। वजह ये बनती है कि इस्लामाबाद में जो लैपटॉप इफ्तिताही तकरीब हुई तकसीम करने की, प्राइम मिनिस्टर ने लैपटॉप तकसीम किए तलबा में, उसमें इनकी स्पीच थी और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इन्हें गले भी लगाया। मोहसिन, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। थैंक यू आपका। मुझे वो ज़ख्म बताएं। एक तो है ना कि आप के 14 से 22 तक मोहसिन कहाँ रहा? मैं समझता हूँ कि उन जख्मों के लिए या उन वुंड्स के लिए वर्ड्स होने चाहिए जो बयां कर सकें, लेकिन वो जो मेरा गमे द्रू है यूं है, वो मेरे पास अल्फाज नहीं कि जो मैं कह सकूं कि जो मेरा गमे द्रू है यूं है। तो दूसरी बात ये कि अगर आज मैं दोबारा लाइमलाइट पे आया हूँ तो मैं समझता हूँ कि वो मेरे ज़ख्म ही हैं, वो मेरी मुश्किलात, चैलेंजेस दोबारा मुझे इस प्लेटफॉर्म पे दिया है। क्योंकि जब भी आपने कुछ बनना होता है, कुछ हासिल करना होता है, तो आपकी जो परसिवियरेंस है, आपकी रेजिलियंस है, उसको टेस्ट किया जाता है। आप कितने रेजिलियंट हैं, कितने रेजोल्यूट हैं, कितने आप चैलेंजेस एक्सेप्ट करते हैं, कितनी आप में बर्दाश्त है ख़ज़ां को बर्दाश्त करने की, धूप का मौसम बर्दाश्त करने की। तो इन सारी चीज़ों को बर्दाश्त करने के बाद ही आप कहीं जाके इंसान बनते हैं, लाइमलाइट पे आते हैं। अब आप 2012 में आए, टीनएजर थे, फिर आप यूरोप गए, यूरोप से वापस आए, क्या हुआ आपके साथ? उस वक्त चूँकि हमारे माइंड्स सॉफ्ट थे, हम उस तरह मैच्योर नहीं थे, टीनेजर थे, और हमने लाइमलाइट भी बड़ी जल्दी, बड़ी अर्ली लाइफ में देख ली। और कुछ मेरा, आपको पता है, हम्बल सा एक बैकग्राउंड था, तो वो लाइमलाइट में है, यूनिवर्सिटीज़ में है। यूनिवर्सिटीज़ में हम समझते थे कि हम बड़े 30 मार खान हैं, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। फिर कुछ यूरोप का भी देख लिया, वहाँ पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज, और मुझे वहाँ के जो नोबेल लॉरिएट्स 2010 के थे मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में, डॉक्टर आंद्रे और उनके साथ और दूसरे फेलो, उन्होंने भी बड़ा अप्रिशिएट किया मेरी स्ट्रगल को, मेरी इस जर्नी को अप्रिशिएट किया। लेकिन वो जब अप्रिसिएशन हासिल की और जब हम दोबारा रियलिस्ट वर्ल्ड में आए, पाकिस्तान में आए, तो वो इनकम्पैटिबिलिटी थी और डिस्टेंस था, फिशर था, डिफरेंस था बिटवीन आइडियलिज्म और रियलिज्म, या बिटवीन इंस्टीट्यूशनल लाइफ, एकेडमिक लाइफ और फिर जो प्रैक्टिकल लाइफ। तफरीक देखी आपने, बहुत बड़ा वो वॉल्स है, इस्तेहसाल भी देखा, वो एक्सप्लॉयटेशन भी है, वो जाहिर है। वो मैं कहता हूँ कि वो इवन के स्ट्रीट्स एंड रिवर्स आर चार्टेड, वो जो विलियम ब्लेक कहता है ना कि अब तो रिवर्स को भी चार्टेड कर लिया गया। तो हमारे यहाँ भी वो क्लासेस और वो इस तरह के जो दोनों वर्ड्स हैं उसमें
वॉल्स हैं बहुत बड़ी, जिसको 14 में फिर आपका आमदन का क्या जरिया था बना? चूंकि 12 में तो आप थे फैमिली के साथ, भाइयों के साथ तंदूर पे। 2014 से जो 2016 का सफ़र है हाँ। वो हॉरिबल है, टेरिफाइंग है, फाइनेंशियली भी, मॉरली भी, स्पिरिचुअली भी, क्योंकि वो डिप्रेशन, एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, इंसोम्निया, वो उन मुश्किलात को, उन मलेजिस को देखा। लेकिन जब 2016 में यूफोन के एम्बेसडरशिप मिली तो यूफोन ने फाइनेंस किया और मुझे उन्होंने पर मंथ भी फाइनेंस किया और वैसे भी फाइनेंस किया, और इसके साथ वो निज़ाम चलने लग गया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ठीक हुई और मैंने लॉ भी साथ कर लिया उसी दौरान, और फिर मैंने अपनी पीपीएससी और एफपीएससी की तैयारी भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुकाबले के कितने इम्तिहान दिए आपने सरकारी नौकरी के? सरकारी नौकरी का पहले तो एक्सपोजर नहीं था, लेकिन जब पता चला बहुत सारे एग्जाम्स में पास ही नहीं हुए, रिटर्न भी पास नहीं किए, लेकिन जब रिटर्न क्वालिफाई किया तो इंटरव्यू में एलोकेशन ना हो पाई, कहीं पे 50 नंबर, कहीं पे 55। कितने इंटरव्यूज में रिजेक्शन? 12 से 14 इंटरव्यूज मैंने दिए हैं और 2 से 3 क्लिक कर, और उसके बाद क्लिक हुए। आप वहाँ गए यूरोप में, यहाँ आए, हकीकत की दुनिया में कदम रखा, असर क्या माइंड पे पड़ा, क्या हुआ? वो इनिशिएटिव्स और वो जाना भी एक ब्लेसिंग है और बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उसको उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ कह लें या उस तरह की वो माहौल, इन्वायरमेंट को यहाँ पे आकर ना मिलना, जिसकी वजह से वो हमें फिर प्रॉब्लम्स और मुश्किलात का सामना, क्योंकि हमारा बीमार वगैरह भी हुआ जी, वो डिप्रेशन, एंजाइटी और रेस्टलेसनेस, इंसोम्निया और इन चीज़ों का। कितने साल तक रहे? 2 से 3 साल। तो इलाज करवाते रहे? जी बिल्कुल, प्रॉपर मेडिकेशन और प्रॉपर इसमें। फिर आप आस्ता आस्ता जो डाइजेस्टिंग चीज़ों को कर नहीं पाए थे, डाइजेस्ट होती गई, फिर थोड़ी सी मैच्योरिटी और इन चीज़ों की आदत। आपके तो उस दौर में मीडिया में बहुत इंटरव्यू हुए थे, किसी एंकर ने आपको? बस वो मैं बल्कि यहाँ पे ना अहमद फराज का शेर कोट करूँगा, हम ना होते तो किसी और के चर्चे होते, खलकते शहर तो कहने को अफसाने मांगे। तो यहाँ पे अफसाने। तो किसी से राब्ता किया जब आप मुश्किल? राब्ते बहुत किए, बड़े दरवाजे भी खटखटाए थे शायद, लेकिन वो दरवाजा भी तब खुलता है ना, फिर साफी भी थे उसमें सारा, फिर अब क्या मेंशन करना बस। अच्छा, आपने टॉप किया, उसमें रियासत जो अपॉर्चुनिटीज़ तलबा को देती है उनका कितना किरदार है? वो तो आपको जब आप हाईलाइट हुए तो आपको ऑन किया गया, अदरवाइज तो मोहसिन अली गुमनाम था, ऐसा ही है। और मोहसिन अली जैसे कई हैं जो वहाँ पर रह गए। जी मैं समझता हूँ कि आई माइट बी रॉन्ग, आप यू मे डिसएग्री विद मी, लेकिन परहैप्स बाकी सोसाइटीज़ में या बाकी दुनिया में कहीं ना कहीं इंसान बनाने की या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने में सोसाइटी का ज़्यादा रोल होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ज़्यादा हर्डल्स हैं, सोसाइटीज़ में ज़्यादा मुश्किलात हैं और चैलेंजेस बहुत ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू अदर सोसाइटीज़, और उनमें जिस तरह रियासत को या सोसाइटी को रोल प्ले करना चाहिए, मेरे ख्याल में हम उसमें अभी तक। तो अब आप एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा हैं, खुद टीचर हैं, तो आप तलबा में क्या गैप महसूस कर रहे हैं? दरअसल हमारे तलबा में वो गुब्बारे में है, जिस तरह हवा भरी होती है ना अचानक, हमारे यहाँ तलबा में, हमारी सोसाइटी में वो हवा जो है वो मनी, लग्जूरियस लाइफ, लग्जरीज और ये जो गैजेट्स, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की जो दुनिया है, इसमें वो रहना पसंद करते हैं। क्लासेस में सेल फोन बंद करवाएं, उनकी रिंग टून्स बंद करवाएं, उनको हम लाइक अ शेफर्ड ट्रीट कर रहे हैं। मैं तो अक्सर कहता हूँ, आई एम नॉट अ टीचर, आई एम अ शेफर्ड, सो माई जॉब इज़ टू जस्ट आपको जो है ना वो उजाड़ा ना करना क्लास में। लेकिन उसकी वजह ये तो नहीं है कि वो कोई रियासती सतह पर इस तरह के नई SOPs बनाई गई या उस तरह के जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ और आप मीडिया पे बैठ के एजुकेशन साइड पर उस तरह रेवोल्यूशनरी और सोशल मीडिया पे ऐसे लोगों को आप प्रमोट करेंगे या इन एक्टिविटीज में एंगेज ज्यादा करेंगे तो वो फिर सोसाइटी भी उसी तो आप अपने जख्म क्यों नहीं दिखाना चाहते? आप तो सुपरस्टार हीरो हैं जी, तलबा के, टीचर्स के आइडियल हैं, MU कॉलेज के चर्चे हो रहे हैं। तो लता मंगेशकर से जब पूछा गया ना कि अगर आपको दोबारा ज़िंदगी मिले तो क्या आप लता ही बनेंगे, तो उसने कहा था कि मैं दोबारा हरगिज़ नहीं बनूंगा, क्योंकि जो तकालीफ मैंने देखी है ना
वो किसी और ने नहीं। नहीं तो ये फिर आप गुमनाम रहना चाहते हाँ, हैं? मुझे अच्छा लगता है। मैं समझता हूँ कि मुझे दुख हो, दर्द हो, और ये भरम रहना चाहिए, और मुझसे नहीं बयां होते। मैं समझता हूँ मुझे तो इवन किसी से कुछ चीज़ मांगनी हो तो 2 दिन में 2012 के बाद आप सरकारी स्टेज पे आए दोबारा, 10 साल 11 साल बाद है। बस कैसा ये अल्लाह की सीएम तरफ साहब से ने है। आपको, पीएम साहब ने आपको गले भी लगाया है? हाँ, वो एक सेंटिमेंटल और बड़ा इमोशनल है, जिस तरह उन्होंने अप्रिशिएट किया, एक्नॉलेज किया। इट इज़ अमेजिंग एंड फैंटास्टिक फॉर मी कि वंस अगेन किस तरह उन्होंने। लेकिन जो वो 8 साल बीता वो कोई नहीं पूछता, जो नज़रअंदाज किए। नहीं, वो सोशल मीडिया पे लगा हुआ है ना, वो बात ही आपकी तंदूर की रोटियों से शुरू करते हैं। देखिए वो एक फेज था लाइफ ज़्यादा का, जो है ना वो मोनोटोनस, और मैं हाँ। समझता हूँ बड़ा रेपिटेशन जो है ना वो की जा रही। मैं समझता हूँ आई वाज बुल, मुझे बस जोर लगाना आता था, मेहनत करनी आती थी, तो वो मैंने वहाँ पे की। फिर मुझे अल्लाह ताला ने एजुकेशन में, मैं स्पोर्ट्स में था, वहाँ पे मैंने 2 बास्केटबॉल में से गोल्ड मेडल पंजाब की चैंपियनशिप विन की। फिर मैंने वही जोर है और एजुकेशन पंजाब में लगाया। यूनिवर्सिटी में भी कोई प्रॉब्लम आई जब आप वहाँ पे दाखिला मिला? और प्रॉब्लम्स तो वो मैं सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ मैं कहीं भरम रख रहा हूँ आपसे, वो नहीं खंगाल रहा, मैं वहाँ पे ना- क्योंकि किसी ने ये नहीं पूछा कि मोहसिन, वो 8 साल का मोहसिन जिसने थपेड़े खाए हैं, वो क्या कहानी है? मोहसिन भाई, ये जो आपने बात की है ना, ये हमारे माशरे को इसकी ट्रेन करने की ज़रूरत है, तरबियत देने की, भरम रखना, गलत बात को भी सही तरीके में कहना, या पोलाइट वे में या डिसेंट वे में कहना, ये सोसाइटी की ज़रूरत है, ऐसे ज़रूरत है। जैसे कि हमारे यूथ में हम वो गाली गलोच और एक दूसरे को सेंश्योर करें, एडमोनिश करें एवरी टाइम। अब इवन कि आपने कोई अच्छी बात काम भी किया हो, हम उसको अप्रिशिएट करने की बजाय स्टिल वी आर, क्योंकि सिर्फ आप हमसे मुख्तलिफ हैं। ये नाकामी नहीं है रियासत की? ये कि नाकामी रियासत की भी है, हमारे हुक्मरानों की भी है, और हम और हुक्मरानों की भी ज्यादा है। बिल्कुल। ये बताएं कि अब आपने यानी किया काम, सेल्फ मेड है आप माशाल्लाह, किया, उसमें रियासत का, हुकूमत, हुक्मरान वक्त का क्या किरदार था? ये तो फिर जाहिर है उन्होंने अप्रिशिएट किया और वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो दैट्स गुड फॉर मी। उसके अलावा तो इंसान की अपनी स्ट्रगल, अपने हालात, अपनी हार्ड वर्क, डिलीजेंस। और कहीं आप जैसे मोहसिन उन थपेरों में बह गए, नजर भी मैं अपने स्कूल की बात करूं तो हम 46 क्लास फेलोज थे, 8th क्लास तक, और हमने मैट्रिकुलेशन स्कूल में से सिर्फ 6 लोगों ने की थी। बाकी वही हालात की शिद्दत के जो है ना वो मलबे तले दब गए। तो ये शहबाज शरीफ से आपने बात करनी थी? बात अब उनको भी मेरे से ज़्यादा पता, और बाकी लोग भी पहुंचा रहे हैं, तो वो जितना कर रहा है मेरे ख्याल में वो यूथ के लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी की तरफ ला रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उस तरह की परहैप्स अभी भी कुछ हमें शेयर या इस सिस्टम को, इन एक्टिविटीज़ को रीबूट और रिवैम्प करने की ज़रूरत है। और जब एज अ स्टूडेंट टीनेजर आप गए थे यूरोप टूर करने, उसके बाद जो आए, जो आपने हालात देखे, ये वो, उसमें आपको डिप्रेशन हुआ कि वो वर्ल्ड और है, यहाँ पर बिल्कुल मेरा दूसरा है, मेरी अपनी भी इनकम्पैटिबिलिटीज जो है ना, मेरी फाइनेंस फेयर बड़ा प्रॉब्लम, वो उसको ज्यादा डिफरेंस। और आप 11 में से कितनी की शादी हो गई है? टू ज्यादा दी 11 में से कितनी की शादी हो? 7 बहन भाइयों की मैरिड। और आपने लेट की शादी? बस वो फिर I have promises to keep on and miles to go before doing। मुशक्कत जारी है, ये सिलसिला जारी है। परवेज रशीद ने क्या कहा था? परवेज रशीद साहब से जब 2012 में मिस्टर सीएम साहब थे, उनके घर में मॉडल टाउन मुलाकात हुई, तो उन्होंने मुझे अपना नंबर भी दिया और मुझे उन्होंने कहा था कि आपने मीडिया से बगैर पैसे लिए इंटरव्यू नहीं देना, ठीक। और अगर आपको कोई थ्रेट करे या कोई केस लगा तो आपने जो ना वो मुझे जो ना मुझसे रब्ता करना। मुझे आपने बात मानी? मुझे मैंने कहा तब नहीं मानी थी, मुझे पता भी नहीं था ना, टू बी ऑनेस्ट किसी को कहते हुए वैसे ही बंदा। और आज के हालात में अगर आप सोचें, मैं अभी भी नहीं कहूँगा ना, मुझे जरूरत है। लेकिन उनकी बात हकीकत पसंद आना थी या क्या थी? हकीकत पसंद आना, ठीक मशवरा था, उन्होंने मशवरा ठीक दिया है। लेकिन मुझे अल्लाह का शुक्र है, मैं खुश हूं, मशवरा उनका ठीक था। जो लाइफ में मिल रहा है ठीक है, तो नहीं मिल रहा इट्स ओके। नहीं, 1-2 एंकर के बारे में तो आपने सोचा होगा कि नहीं, जिसको आपने फोन बस फिर मौसम भाई, ये लाइफ है, वही बात है ना, खलकते। तो हाँ, तो परवेज रशीद से आपका दोबारा रब्ता? मेरा उनसे कई दफ़ा मेरी बात होती रही है, लेकिन अब मेरी रब्ता नहीं है उनसे। और वो बड़े अच्छे उन्होंने यूथ को ये जो आप महसूस करते हैं, चले मैं कुछ बातों का भरम रख लेता हूँ। आप इस्लामाबाद कैसे गए, कैसे आए, क्या हुआ, क्या चीज़ें थी, क्या
बिहेव किया गया, कैसे फिर वहाँ पर फंक्शन ख़त्म हुआ तो क्या हुआ, ये आपने नहीं मुझे बताया, लेकिन एक्सपीरियंस के तौर पर एज अ साफ़ी, ठीक है, सीजन और हाँ, और उसकी वजह से वो मैं बरम रख रहा हूँ, उन एंकर्स का भी मैं बरम रख रहा हूँ कि जिनसे आपने मैं समझता हूँ कि यूथ को ये जो कंप्लेन करते हैं, बार बार एडमॉनिश करते हैं, सेंश्योर करते हैं, मुझे घर वालों ने ये कह दिया, सोसाइटी ने ये कह दिया, वो हमें बातें कर रहे हैं, मेरे ख्याल में इनको सुनने की आदत डालनी चाहिए, खुद को ट्रेन करें। अगर कोई आपको एक बुरी बात आपकी सुनाता है तो आप उससे कहें कि मुझे 2-4 और सुनाएं। तो ये भी एक वो ट्रेनिंग है, जिस तरह स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग है, फुटबॉल की या क्रिकेट की या हॉकी की ट्रेनिंग है, तो इट इज़ लाइक अ ट्रेनिंग। तो आप खुद को इसकी आदत डालें। और दूसरा बात, जो जिम्मेदारियाँ आपके पास हैं, जो एक्टिविटीज़ आपकी मौजूदा ज़िंदगी में हैं, आप उन पे ज़्यादा जोर दें, बजाय कि उस बॉक्स में से निकल। फॉर एग्जांपल, मैं टीचर हूँ, तो मेरे ख्याल में मुझे रीडिंग और राइटिंग और अपनी एकेडमिक लाइफ में और ये ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए। सोसाइटी ओवर पॉलिटिकल हो गई है, इसके बारे में क्या कहेंगे? उसकी वजह यही है ना कि हम अपना काम छोड़ के दूसरों के कामों में टांग अड़ा रहे हैं। तो खुदारा इन तरह की एक्टिविटीज़ में खुद को सेल्फ कंट्रोल्ड और खुद को कंपोज्ड और काम रखें, और अपनी जो एक्टिविटीज़ यू हैव इन योर हैंड्स एंड जस्ट एम्फसाइज ऑन दोस। और शिकवाए ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाता जाता। जी, मोहसिन अली की लाइफ की कहानी कुछ ऐसी है, चूँकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो वो जिस तरह उन्होंने ये कहा है कि मेरी चकाचौंधियाँ, मैं हीरो बन गया, स्टार बन गया, अब फिर चर्चे हो रहे हैं, लेकिन ये जो अंदर के ज़ख्म हैं ये एक अलग कहानी है। इनकी इजाज़त से हम जब ये कहें ये वो कहानियाँ बताएं जो इन पर बीती हैं, दिलचस्प कहानियाँ हैं और होप देती हैं, यानी गिरना, उठना, पलटना, जबड़ना, ये जो चीज़ें हुई हैं वो होप देती हैं। जब ये इजाज़त देंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो भरम टूटे जिस तरह इन्होंने कहा है, तो रफ्तार के प्लेटफार्म से नेक्स्ट मौका मिला तो हम वो कहानियाँ आप तक ज़रूर मोहसिन अली की बताएंगे, सुनाएंगे। फ़िलहाल रफ्तार न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिए।